अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। जी मैंने आज का अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया और नमाज फजर की पढ़ के मैं छत पे गई और इतना प्यारा मौसम था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, तो बहुत ही परिंदों की आवाजें भी आ रही थी। बस इतना ना मेरा मूड फ्रेश हो गया था। तो बस फिर मैंने 15-20 मिनट ऊपर गुजारे थे। तो वैसे भी सुबह का टाइम छत पे जाना चाहिए, बहुत प्यारा मौसम होता है। तो बस अब आजकल ना ऐसे लगता है जैसे गर्मी दोबारा ही वापस आ चुकी है। दोपहर को तो बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत ही गर्मी होती है। तो फिर सुबह का टाइम ही होता है जो इतना फ्रेश होता है। तो इतनी प्यारी हवा थी। बस फिर मैंने नीचे आई और नीचे आके अपने नाश्ते की तैयारी की। तो बस सिंपल सा ही मैंने आज बनाया था नाश्ता, क्योंकि आज मुझे अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो बहुत काम थे। तो मैंने बस नाश्ता वगैरह सिंपल ही बनाया और ये सादा रोटी मेरे अब्बू जी खाते हैं, क्योंकि पराठे वगैरह मेरे अब्बू जी बहुत ही कम खाते हैं, वो नहीं खाते। तो उनके लिए मुझे फिर सादा रोटी बनानी पड़ती है। पहले मैं वो बना लेती हूँ, फिर अपने लिए पराठा बनाऊंगी। और मेरा सालन, मैंने ब्लैक चने बनाए हुए थे, उसका सालन पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो उसके साथ हम नाश्ता कर लेते हैं आज। तो फिर मैंने अपना आज काम भी बहुत करने हैं घर के, तो मुझे फिर सब्जियां वगैरह भी लेने जानी है। तो वो भी मेरी खत्म हुई थी। मैंने कहा काम वगैरह खत्म करके फिर उधर भी जाना है, तो बस फिर जल्दी जल्दी ये कर लूं। तो बस फिर मैं नाश्ता कर लूंगी और फिर क्लीनिक कर लूंगी अपने घर की। बस फिर मैंने अपने घर की सफाई वगैरह कर ली और सफाई के बाद मैंने शावर वगैरह लिया। और फिर मैंने कहा अपना टॉवल भी मैं छत पे डाला हूँ, गीला हुआ है, तो नीचे रखा तो उसके अंदर स्मेल आएगी, मौसम भी ऐसा है। तो वो मैं छत पे डाला, धूप वगैरह लग जाए, और नीचे आई। फिर अपनी स्किन केयर के लिए मैंने सन ब्लॉक लगाया और लिप बाम लगाया, क्योंकि हमारे लिप्स भी मॉइस्चराइजर चाहते हैं, तो हमें अपने लिप का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना खुशक हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो बस फिर अपनी केयर खुद ही करनी है, और किसने करनी है? अपनी खुद ही केयर करनी है हमने। तो बस फिर वो मैंने 10 मिनट रेस्ट की और फिर मैं चली गई सब्जियां वगैरह लेने। तो जो सी चीजें खत्म हुई थी मैं चेक करके गई थी। अभी मेरी अदरक वगैरह है थी, वो मैं नहीं लेके आई। तो बस आजकल इतनी महंगाई है, टमाटर तो हाथ नहीं लगाने दे रहे। टमाटर तो बस 300-400 रुपए किलो है। तो यहाँ पे फिर मैं अरबी भी लेके आई थी और मैं वो चेक कर रही थी उसके अंदर कोई खराब वगैरह है तो वो मैं निकाल दूं। तो फिर ये ना हो कि सारी खराब हो जाए। तो जो सी खराब चीज होती है वो चेक करके निकाल लेनी चाहिए ना। तो बस फिर यहाँ पे प्याज वगैरह मैं इनको अपनी जगह पे रख दूंगी। जो से पहले वाले थे वो मैंने निकाल लिए, तो मैंने कहा वो मैं पहले इस्तेमाल कर लूंगी ना, ऊपर रख लूंगी। और जो से अभी लेके आई वो भी मैंने साफ वगैरह करके रख लिए। चीजें बस लेके आना तो इतना बड़ा काम नहीं होता, लेकिन इनको फिर अपनी अपनी जगह पे रखना उनको, बस ये भी ना मुझे एक बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि काफी टाइम किचन में लग जाता है। कोई इतना जल्दी तो होता भी नहीं ना ये। तो बस फिर लहसुन वगैरह भी मेरा अभी पहले पड़ा हुआ था। काफी चीजें अभी मेरी थोड़ी थोड़ी थी, तो क्योंकि मेरे अब्बू जी फिर कहने लगे आज मेरे पास टाइम है, तो फिर आज चले जाते हैं फिर। तो मैं इसलिए फिर चली गई। मैंने कहा चलो अब्बू जी के पास आज टाइम है, तो मैं फिर अब्बू जी और मैं इकट्ठे चले गए। तो बस फिर सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रख दी। और अब यहाँ पे मैं क्लीनिक कर रही थी, क्योंकि ये सब्जियां वगैरह का कचरा वगैरह गिरा हुआ था काफी।
तो वो मैंने एक शॉपर में डाल दिया और दूसरे शॉपर में मैंने साफ करके रख लिए, वो कचरे के लिए काम आ जाते हैं। तो फिर मैं फेंकती नहीं ना, कचरा वगैरह उसमें डाल देते हैं। तो बस फिर ये सारा कुछ करते करते काफी टाइम हो चुका था, रात के 8 बज चुके थे। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी कौन सा खाना बनाऊं, तो सालन वगैरह बनाते तो इतना टाइम हो जाएगा। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी आलू बना लेती हूँ। ये ना मेरे पास 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाते हैं, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि मैं ना ये मेरे पास कटर है तो इसके साथ मैं बारीक बारीक कटिंग कर लेती हूँ। तो वो फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते, बस फ्राई करते करते ही वो गल जाते हैं। मुझे पानी डाल के कोई उनको दम पे लगाना नहीं पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैंने कहा यही है फिर, जल्दी बनेंगे, और तो कोई शायद इतनी जल्दी नहीं बनेगी। बाद फिर मैंने आलू बारीक बारीक कटिंग की और सिंपल से बनाए थे, तो बहुत ही मजे के बने थे। तो बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो ऑयल डाला, इनको मैं थोड़ा सा पहले फ्राई कर लूंगी, थोड़ा नमक भी मैंने इसके साथ डाल दिया था। तो फिर जो से बारीक कटिंग की हुई प्याज थे, मैं तो प्याज जरूर डालती हूँ, कुछ लोग इसमें प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं जरूर डालती हूँ। हमें ना ये ग्रेवी वाले पसंद है। तो वैसे फ्राई सूखे सूखे आलू नहीं रोटी खाई जाती उसके साथ, तो थोड़ी सी ग्रेवी हो ना फिर खाई जाती है। तो आलू थोड़े फ्राई, प्याज थोड़े फ्राई हो चुके थे। तो मैंने बारीक बारीक अदरक कटिंग की हुई थी और हरी मिर्चें, वो मैंने ऐड कर दी, क्योंकि मेरे अब्बू जी को ना अदरक कटिंग की हुई पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं कटिंग करके ही डाल लेती हूँ, अगर आप कटिंग करके नहीं डालना चाहते पीसी हुई डाल लें, आपकी मर्जी है। तो उसको मैंने थोड़ी देर फ्राई किया और फिर मैंने टमाटर भी जो से कटिंग की हुई थे वो भी ऐड कर दिए। तो उसके साथ फिर जो से बेसिक मसाले डालने थे, हल्दी और लाल कुटी लाल मिर्च, वो भी मैंने ऐड कर दी। तो उनकी मैंने थोड़ी देर भुनाई की है। और ये मेरे पास ना और ये मेरे पास वाइट चने और लाल ब्रेड वाला लोबिया वो बॉईल किया हुआ पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने मैक्रोनी सैलेड बनाया था ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो वो बच गए थे थोड़े से, तो वो पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ये भी मैं डाल लेती हूँ, इससे भी थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो वो भी मैंने डाले, उनकी थोड़ी सी बुनाई की। और वो मसाला वगैरह नीचे लग रहा था, थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया ताकि नीचे ना लगे। तो फिर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी। कसूरी मेथी ना मैं पानी में डाल के ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे ना लगता है इसके अंदर ना रेत वगैरह होती है। तो पहले मैं भी नहीं थी डालती पानी के अंदर, तो वो सालन के अंदर रेत रेत आ जाती थी। तो मैंने अब सोचा कि मैं पहले इनको पानी में डाल के रखूंगी, उसकी रेत वगैरह नीचे बैठ जाए, तो फिर मैं इसको डालूंगी। बस फिर ऐसा ही मैं करती हूँ अब। सालन मेरा रेडी हो चुका था। तो ये रोटियां मैं जो सुबह बनाई थी ना, कि दोपहर को अगर खानी होगी तो खा लेंगे, तो वो किसी ने भी नहीं दिखाई। मैं तो काम लगी हुई थी, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। तो अब्बू जी ने भी नहीं खाई। वैसे भी हमारे घर में ना लंच बहुत कम खाया जाता है, हम नहीं खाते, ना ही मैं खाती हूँ ना ही अब्बू जी खाते हैं। बस सुबह का नाश्ता और रात का खाना हम खाते हैं। तो मैंने कहा जो सी काम है वो मैं अब बना लेती हूँ। तो बस यही था अभी रात का खाना। और यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।